लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो मैं अपनी बेटी को खूबसूरत तोहफा देने जा रहा हूं, उसके बारे में सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता। वो पसंद मेरी बेटी की है, लेकिन फैसला मेरा है। आज मैं अपनी बेटी को उसका जीवन साथी और सिन्हा खानदान का होने वाला दामाद तोहफे के रूप में दे रहा हूं। और ये खूबसूरत नौजवान किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसका नाम है अविनाश। मैं आज अविनाश और अपनी बेटी सुनीता की सगाई का ऐलान करता हूं। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। वाह वाह वाह, आप लोग हैरत में होंगे कि मैं इतना प्रसन्न क्यों हूं, क्योंकि आपकी बेटी के लिए इस लड़के का प्रस्ताव मैंने रखा था। उसका बाप शराबी जरूर था, लेकिन लड़का खानदानी। मगर आज आपके पति की दरियादिली देखकर मैं ताली बजा रहा हूं, और जब जब आपको देखूंगा मैं ताली बजाता रहूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि जिस लड़के से आपकी बेटी की सगाई होने जा रही है, कौन है ये लड़का? कौन है इसके माँ बाप? अरे किस खानदान का चश्मो चिराग है ये? इसकी रगों में किसका खून बह रहा है? अपनी जबान को लगाम दे, नहीं तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि आने वाली 7 पुश्तों तक तेरे खानदान में तेरी औलादें गूंगी पैदा होंगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस मामले में दखल देने वाले आप कौन हैं? जिस महान आदमी ने इसे अपने घर में शरण दी, पनाह दी, इसने उसी का उसके रिश्तेदार का खून किया। खून, कत्ल किया है इसने। जानना चाहती हैं इस मामले में दखल देने वाला मैं कौन हूं? आपके समाज के सामने एक अनाथ दूसरे अनाथ के मामले में दखल दे रहा है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी नाजायज औलाद से नहीं करूंगी। ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। आज फिर से एक बार आप दो प्यार करने वालों को सजा दे रही हैं। ऐसा मत कीजिए। अविनाश बहुत अच्छा लड़का है, क्या कमी है इसमें? नौजवान है, पढ़ा लिखा है, बचपन से लेकर आज तक ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चला है। मैं आपको वचन देता हूं, अविनाश सुनीता को इतना प्यार, इज्जत और सुख देगा जो कभी कोई किसी को दे नहीं सकता। एक अनाथ का वचन और एक अनाथ की मोहब्बत धोखा है। जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता वो सिर्फ एक धोखा है, जो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर धोखा दे सकता है। मैं अपना सर कटा सकती हूँ, लेकिन सोसाइटी के सामने सर झुकाकर नहीं जी सकती। मेरी बेटी की शादी एक बास्टर्ड के साथ कभी नहीं होगी। वाह वाह इंदिरा सिन्हा जी, वाह। बास्टर्ड, हरामजादा, हराम की औलाद। आप लोगों ने कितने सारे नाम दिए इस मासूम बच्चे को, जो इस दुनिया में बिन माँ बाप का नाम लिए पैदा होते हैं। मैं पूछता हूं, क्या यह बच्चा आसमान से टपक पड़ा या धरती फाड़ कर जन्म लिया है? अगर यह किसी पाप की निशानी है तो पापी कौन है? यह बच्चा है या उसके माँ बाप? अगर इसे कोठे से फेंक दिया गया है तो वो कोठा किसने बनाया? कोठे आबाद ना होते तो तुम्हारे घर बर्बाद हो जाते। अब लोग खानदानी और शरीफ इसलिए हो कि आपके पाप पर्दे के पीछे हैं, और हम हिकारत के हकदार सिर्फ इसलिए हैं कि हम निर्दोष होते हुए भी गुनहगार। लेकिन एक बात याद रखना इंदिरा सिन्हा जी, ये बच्चा इस समाज का हिस्सा है और आपके इस समाज को इसे अपनाना होगा। तो तुम भी आज एक बात अच्छी तरह सुन लो कि मैं इंदिरा सिन्हा मरते मर जाऊंगी, पर आने वाले 100 जन्मों तक अपनी बेटी की शादी किसी लावारिस से नहीं करूंगी। इस जन्म में तुम्हारी बेटी की शादी होगी और एक लावारिस के साथ ही होगी, और उसका नाम है अविनाश। तुम्हारी खानदानी रस्में कस्में टूट सकती है मैडम, लेकिन इस हरामी का वचन कभी नहीं टूटेगा। नहीं नहीं है ना, शर्मा रही है। आओ अविनाश आओ। आपने मुझे याद किया। बैठो तो
बैठो। बहुत अफसोस हुआ सुनकर कि तुम्हारी मंगनी टूट गई। बहुत दुख हुआ। तुम्हारी मोहब्बत की दुश्मन इंदिरा सिन्हा, अच्छी तरह जानता हूं मैं उसको। वो इस जन्म में तो तुम्हारा घर बसने नहीं देगी। बेनाम इस दुनिया में आए हो और बेनाम ही चले जाओगे। मगर चाहो तो इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं सुनीता से बहुत प्यार करता हूँ, बताइए मुझे, उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गुड, वेरी गुड। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। सिर्फ मैं जानता हूं कि कल 10 बजे तुम्हारी दुश्मन कहां हो। क्या? ये लो, सिर्फ एक गोली, एक ही गोली है, चला दो, किस्सा खत्म। लो। क्या कह रहे हैं आप? देखो, तुम समझदार और पढ़े लिखे, तो तुम्हारा दोस्त कृष्णा अनपढ़, जाहिल और जानवर आदमी है। ये इल्जाम उस पर लगवा देंगे, तुम्हारा घर बस जाएगा। और याद रखो, हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई गुनाह तो होता ही है, लेकिन इसकी तुम्हें भी एक छोटी सी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ये भगत, ये देखो, ये हीरे तुम्हारे दोस्त कृष्णा ने हमारे लिए चुराए। कृष्णा चोर? अरे बरखुरदार, हर काम की कीमत देनी पड़ती है, और कृष्णा हमारे लिए काम करता रहा है। हमने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पे बिठा दिया है। ये हीरे लेकर तुम बैंकॉक जाओगे और कस्टम में किसी को कोई शक, कोई शुबा नहीं होगा। इन हीरों की चोरी का इल्जाम भी हम कृष्णा पर डाल देंगे। अरे भाई घबराओ नहीं, उसे कोई फांसी वांसी नहीं होगी। कानून हमारी जेब में रहता है। बस यही 3-4 साल की सजा हो जाएगी, और वैसे भी तो उसको जेल में रहने की आदत है ही। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अब ये कीमत चुकानी पड़ेगी मुझको। बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ उसे दूध नहीं पिलाती। कौन सी माँ? क्या होती है माँ? बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा है, और वो है कृष्णा। अगर यही कीमत है मोहब्बत की, तुम लोगों के समाज में रहने की, तो थूकता हूं मैं तुम पर और तुम्हारे समाज पर। तोता मिर्ची नहीं खाता। बंदर है बंदर। मैं तेरे प्यार के सहारे जी लूंगा कृष्णा, पर इस बोझ के नीचे दबकर नहीं जी सकता जिसमें गुनाह का जहर भरा हो। हमारा पत्ता साफ करने चले थे, हमारा जिंदगी जीता है। अरे जाओ जाओ, आवारगी के लिए 100 दरवाजे खुले मिल जाएंगे। भागो भागो, अरे भागो। तुम्हें साहब, ना मैं भाग रहा हूँ और ना ही आवारों की जिंदगी जीने का कोई शौक है मुझे। मैं एक दिन सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि ईमानदारी और सिद्धांत पर चलने वाले अपना इतिहास खुद लिखते हैं, और वो इतिहास मैं लिखूंगा। सोचता हूं पहले मैं तुम्हें अपना इतिहास बता दूं। 9 साल की उम्र में पहला खून किया था मैंने, और अब तुमने अपनी जबान बंद नहीं की, तो वही इतिहास अभी दोहरा दूंगा। नहीं कृष्णा, नहीं, प्लीज नहीं कृष्णा।